हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अतुल एजुकेशन। तो हम लोग लास्ट के TY BCom के लास्ट के 5 इयर्स के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर ऑलरेडी आप लोगों ने 4th लेक्चर में 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये लेक्चर नंबर 5th है, जिसके अंदर हम लोग नवंबर 2018 के एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे वो करने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जिससे आपको यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो, आपको सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि राइट होते हैं तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। तो आपको एक अच्छे मार्क्स अकाउंट्स में स्कोर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को लास्ट तक देखना है, बार बार रिपीट करके देखिए, तो ऑटोमेटिक आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ऑब्जेक्टिव का। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पर न्यू हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी लेक्चर जो भी मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अतुल एजुकेशन को चैनल को, जिससे आपको एजुकेशन से रिलेटेड और भी जो भी डिटेल रहता है मैं यहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको ट्रू फॉल्स दिया है। फर्स्ट ट्रू फॉल्स आपको क्या पूछा था एग्जाम में, अ डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शेयर शुड बी मेंटेन 2:1। मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो हम लोग बायबैक के बाद 2:1 मेंटेन करते हैं। क्या राइट है क्या? आफ्टर बायबैक हम लोग का डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 रहना चाहिए एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके पहले में जितने भी लेक्चर अपलोड किया था सब में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो आई होप आप लोगों ने वो सब देखा रहेगा। नहीं देखे रहोगे तो आप लोग एक बार देखो वीडियो को, इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड किया था। तो आपको जो भी राइट आंसर रहेगा आप कमेंट करके मुझे बताइए। और यदि आपको ये PDF चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको ये PDF मिल जाएगा। आगे लिखा है रिडक्शन इन द लायबिलिटी डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लायबिलिटी से यदि रिड्यूस हो रही है तो सिंपल सी बात स्टूडेंट, हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है ना। यदि आपका कर्जा रिड्यूस हो रहा है, आपकी लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को ना कि डेबिट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट गॉन AS 13 के अंदर राइट है। इसके पहले भी ऑब्जेक्टिव आया था, ये ऑब्जेक्टिव बार बार रिपीट हो रहा है आपको एग्जाम में, तो आपको इसको स्टडी करके रखना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन से AS के अंदर आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर आता है। दिस स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इन द पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग डिविडेंड रिसीव इन द शेयर ऑफ द प्री एक्विजिशन पीरियड ट्रीटेड एज द रेवेन्यू गेन। फॉल्स है। हम लोग को जो भी आता है, हम लोग को प्री एक्विजिशन का मींस हम लोग को बाय करने के पहले का जो भी डिविडेंड आता है उसको हम लोग कॉस्ट वाले कॉलम में ऐड करते हैं। उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं, कॉस्ट वाले कॉलम में कंसीडर करते हैं। उसको हम लोग गेन कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो क्या पूछा आपको 5th वाले में। गुडविल इज द क्लासिफाइड प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर द कंपनी एक्ट टू द एक्ट। ट्रू है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मैं वापस से रिपीट मार रहा हूँ। गुडविल क्लासिफाइड प्रॉपर्टी, गुडविल को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं प्रॉपर्टी है क्या, जैसे प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट होता है कंपनी एक्ट 2000 के कंपनी एक्ट के अंदर में। हाँ ट्रू है ना, गुडविल हम लोग का असेट्स होता है, आपको भी पता है बच्चा। इसको गुडविल को हम लोग इंटेंजिबल असेट्स बोलते हैं। गुडविल हम लोग को क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है। आई होप आपको समझा रहेगा। एज पर द CSR पॉलिसी मैंडेटरी फॉर द सर्टेन कंपनी spend 5% of their average net profit 3 immediate preceding financial year। हर एक कंपनी को यहाँ पे हाँ देखो क्या लिखा, एज पर द CSR पॉलिसी, ठीक है। CSR पॉलिसी मैंडेटरी फॉर दिस सर्टेन कंपनी, मतलब कुछ कंपनी को मैंडेटरी किया गया क्या, CSR पॉलिसी के हिसाब से 5% एवरेज नेट प्रॉफिट का इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नहीं, गवर्नमेंट ने ऐसा CSR पॉलिसी में कुछ भी मैंडेटरी नहीं किया है कि हर किसी को 5% क्या करना चाहिए, एक्सपेंडिचर करना चाहिए। ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे, लॉ है द लीगल बाइंडिंग बट इथिकल डू नॉट हैव द बाइंडिंग द नेचर। ट्रू है। लीगल लॉ तो एक लीगल बाइंडिंग है, बट इथिकली डू नॉट हैव द बाइंडिंग द नेचर। कोई बाइंडिंग नहीं। यदि आप लीगली कोई काम कर रहे हो तो आप काम कर सकते हो। लॉ के हिसाब से लीगली की आपको रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन यदि आप लीगली सही तरीके से काम कर रहे हो तो आप कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। कंसोलिडेशन ऑफ द शेयर रिजल्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये तो मैं हर एक में आपको एक्सप्लेन किया हूं। कंसोलिडेशन और सब डिवीजन का ऑब्जेक्टिव आपको बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था, ऐसे एग्जांपल भी दिया था, 1 रुपए का डॉलर हम लोग लेते हैं, इसके बदले में 10 का नोट दे रहे हैं, तो ये कंसोलिडेशन हो गया। इसमें प्रॉफिट हो रहा है क्या, नहीं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या दिखा है। इंटरेस्ट पेड इन द डिस्क्लोज अंडर द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू है। इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट करते हैं तो कौन सा कॉस्ट होता है, फाइनेंस कॉस्ट, या ना हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे, कौन सा कॉस्ट रहेगा, फाइनेंस कॉस्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। आगे, अ कंपनी डिविडेंड पेड एक्सपेंसेस है, यस क्या, सॉरी, फॉर द कंपनी डिविडेंड पेड इज द एक्सपेंस फॉल्स है। क्यों, क्योंकि कंपनी डिविडेंड क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, ना कि एक्सपेंस है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट कर, इन्वेस्टर के पैसा यूज करने के बदले में कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये एक्सपेंस कोई नहीं है। ये क्या रहता है, डिविडेंड क्या रहता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट रहता है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉर कंपनी डिविडेंड इज पेड इज द एक्सपेंस है, नहीं फॉल्स है, एक्सपेंस नहीं है, क्या रहता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट रहता है। कैपिटल रिडक्शन रिकॉर्ड द कोर्ट सैंक्शन, यस ट्रू है। आपको यदि कैपिटल रिडक्शन करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यदि आपको करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। विदाउट कोर्ट के अप्रूवल से आप नहीं कर सकते हो। पब्लिक डिपॉजिट इज द सिक्योर लोन है, हाँ हम लोग पब्लिक से डिपॉजिट करा रहे हैं, क्या सिक्योर लोन रहता है क्या। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा था कि पब्लिक से हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, कंपनी बोलती है आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे, इससे अच्छा वो पैसा मेरे कंपनी में डिपॉजिट कर दो, कंपनी इसके बदले में आपको देगी, इंटरेस्ट देगी। तो ये क्या रहता है, अनसिक्योर्ड लोन रहता है। ये क्या रहता है, अनसिक्योर्ड लोन रहता है। सिक्योर लोन होता है क्या, नहीं, अनसिक्योर्ड लोन रहता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और क्या आता है इस चैप्टर में, देखते हैं, ठीक है, इस ईयर में और क्या पूछा था आपको चूज, यहाँ पे लिखा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस में चूज द करेक्ट आंसर, आपको चॉइस करना था। तो सबसे फर्स्ट देखो क्या लिखा है, बिल्स रिसीवर शो अंडर डैश इज द बैलेंस शीट। बिल्स रिसीबल कौन से हेड के अंदर शो करता है बैलेंस शीट में, सिंपल सी बात है, ट्रेड रिसीबल के अंदर आएगा। अदर करंट लायबिलिटी तो हो नहीं सकता, या अदर करंट असेट्स तो हो नहीं सकता है। तो हम लोग एक कौन से ट्रेड रिसीबल के जो हम लोग का हेड रहता है, इसके अंदर बिल्स रिसीबल आता है। बिल्स रिसीबल कौन से हेड के अंदर आता है, ट्रेड रिसीबल हेड के अंदर आता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डन एज पर द सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट कौन सा, 319 या 66। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम लोग सेक्शन 66 के अंदर में करते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्ट 66 के अंदर से हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर कैन बी डैश इज द पेड अप शेयर, क्या लिखा है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैन बी ऑफ डैश पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप या पार्टली पेड अप या बोथ। तो मैंने आपको बताया था बच्चा, सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर कंपनी क्या कर सकती है, बायबैक कर सकती है। पार्टली पेड अप शेयर को कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है। तो कंपनी सिर्फ कौन सा शेयर बायबैक कर सकती है, स्टूडेंट, फुल्ली पेड अप शेयर बायबैक कर सकती है। आगे नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस इंक्लूड ओनली, इंटरेस्ट रहता है या कॉस्ट रहता है। तो आपको इसको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं जानबूझ के नहीं लिखा बच्चा कि इसका आपको कमेंट करके बताना है कि हम लोग को एक्स इंटरेस्ट प्राइस के अंदर क्या इंक्लूड रहता है, कम इंटरेस्ट रहता है या सिर्फ कॉस्ट प्राइस रहता है। एक्स इंटरेस्ट मीन्स क्या रहता है, एक्सक्लूड इंटरेस्ट प्राइस, तो इसके अंदर क्या रहता है, सिर्फ इंटरेस्ट रहता है, इंक्लूड रहता है या सिर्फ कॉस्ट रहता है। तो इसका कमेंट करके आप लोग बता दोगे। द टर्म्स ऑफ इथिक्स कम फ्रॉम वर्ड ऑफ ग्रीक, ग्रीक के वर्ड से आया है, ठीक है, ये तो आपको भी पता है। इथिक्स जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है स्टूडेंट। आगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ द कंस्टिट्यूटेड बाय, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग को फॉर्म करता है, प्रिपेयर करता है, वो कौन है, ICWAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट इंडिया है, या ICI है, इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI इसका राइट आंसर है। द प्रीमियम रिसीव ऑफ सेल ऑफ द राइट क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लोग लिखते हैं क्या, जब आप शेयर्स का इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने पढ़ा रहेगा, उसमें जो राइट शेयर मिलता है, राइट शेयर का जो राइट रहता है उसको हम आउटसाइडर को सोल्ड कर देते हैं। वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पोस्टिंग आता था क्या, नहीं आता था, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कहां पे क्रेडिट करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करते हैं। आगे, अ कंपनी कैन नॉट बायबैक मोर देन डैश ऑफ द ओन फंड, कंपनी कितने से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती है, कंपनी कैन नॉट बायबैक मोर देन डैश ऑफ द ओन फंड, 10% या 25%। तो मैंने बार बार रिपीट किया, ऑब्जेक्टिव बार बार आ रहा है, 25% से कंपनी ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती स्टूडेंट। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आर डैश इज द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट करते हैं, मैं ये भी ऑब्जेक्टिव आपको बार बार आ रहा है। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंसेस जो हम लोग को कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन में हो रहा है,
तो कंपनी के लिए एक्सपेंस, और कोई भी एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और देखो आगे स्टूडेंट क्या दिया यहाँ पे, द फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी, द फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी आर टू बी प्रिपेयर इन द अकॉर्डिंग विद द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। शेड्यूल 13 के 3 के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। शेड्यूल आपको यहाँ पे 4 दिया, आपको 3 दिया, तो आपको कौन से शेड्यूल के हिसाब से बनाते हैं हम लोग, 3 शेड्यूल के हिसाब से। कंपनी एक्ट का जो फाइनल अकाउंट बनता है, कंपनी एक्ट का शेड्यूल कौन सा रहता है, 3 के हिसाब से हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड सो डैश ऑफ द अंडर द लायबिलिटी। सिंपल सी बात है, एरियर्स इन में भी हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो ऐसा जो लायबिलिटी जो हम लोग को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको हम लोग कौन सी लायबिलिटी बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी तो जो फाइनली हम लोग की हो चुकी है, ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी। करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच बढ़ रहा है, आपको बताना है बच्चा। यहाँ आप कमेंट करके बताओगे कि करंट इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू आपको दोनों दिया हुआ है, तो कौन सी वैल्यू हम लोग लिखते थे। इन्वेस्टमेंट का चैप्टर हम लोग जब कर रहे थे तो उसके अंदर था आपको मोर वाली वैल्यू या लोअर वाली वैल्यू लिखते हैं हम लोग। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से कौन सी वैल्यू हम लोग लिखते हैं, इसका आप कमेंट करके मुझे बताइए। और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, आप कमेंट करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जिससे सबको ये बेनिफिट मिले, आपको ऑब्जेक्टिव सबका क्लियर हो जाए, सबको एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए। ये चीज़ आपको क्या करना है, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, जितने भी टीवाई के स्टूडेंट हैं या टीवाई के आपके पास ग्रुप रहेंगे उनके साथ शेयर करो। और चैनल्स को अगेंस्ट मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक अभी आप फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अभी हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव करेंगे। और यदि आपको जो भी इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करते रहूंगा।